हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल्स। आपका सब स्वागत है। और हमने जैसे कि पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप सब जानते हैं कि ये बीज के थ्रू कोई भी नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, मार्क करते हैं। ये देखिए, स्टैमेन एंड पिस्टिल। स्टैमेन क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, और पिस्टिल क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। यानी कि एक फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है। तो मेल पार्ट को हम स्टैमेन्स बोलते हैं और फीमेल पार्ट को हम पिस्टिल बोलते हैं। तो एक नंबर का एमसीक्यू है कि पूछ सकता है कि फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो स्टैमेन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। अगर आपसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर पूछता है कि क्या होता है, तो देखिए, जब पिस्टिल या स्टेमन दोनों में से कोई एक कंटेन होता है तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। और बायोसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जिसमें स्टेमन एंड पिस्टिल यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हों, तो अगर कोई फ्लावर बनता है तो उसको हम बायोसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब आपसे एक नंबर का एमसीक्यू में पूछ सकता है कि यूनिसेक्सुअल वाले फ्लावर कौन कौन से होते हैं। तो वो आपके होते हैं, मार्क करते हैं, आपके होते हैं कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर। ये आपके यूनिसेक्सुअल वाले फ्लावर होते हैं। और आपका बाइसेक्सुअल वाला फ्लावर कौन सा होता है, मस्टर्ड, रोज एंड पिटोनिया। तो ये आपके बायसेक्सुअल वाले फ्लावर। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है, कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर, और बायसेक्सुअल फ्लावर आपका रोज, पिटोनिया एंड मस्टर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स क्या होता है, देखिए, आपका स्टेमन में एंथर होता है। एंथर में आपका पोलन ग्रेन्स मौजूद होता है, और पोलन ग्रेन्स जाके प्रोड्यूस होके आपका मेल गैमेट्स बनता है। यानी कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन मौजूद होता है, पोलन ग्रेन ही बड़ा होकर मेल गैमेट्स बनता है। और फीमेल गैमेट्स कहाँ पाया जाता है, वो तो पिस्टिल के अंदर। पिस्टिल के अंदर ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओवल्स पाए जाते हैं। ये ओवल्स प्रोड्यूस होकर फीमेल गैमेट्स बनते हैं, यानी कि फीमेल वाले अंडे। तो इसको हम जरा पिक्चर के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये हमारा स्टेमन। स्टेमन आपको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन के दो पार्ट, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। तो ये इस वाले पार्ट को एंथर कहते हैं। और एंथर के अंदर आपका पोलन ग्रेन्स मौजूद होता है। पोलन ग्रेन्स बड़ा होकर क्या बनता है, मेल गैमेट्स बनता है। और फीमेल गैमेट्स कहाँ पे मौजूद होता है आपका, फीमेल गैमेट्स आपका पिस्टिल के अंदर होता है। कैसे, देखिए, पिस्टिल के कितने पार्ट्स होते हैं, सबसे ऊपरी पार्ट्स को स्टिग्मा बोलते हैं, बीच वाले पार्ट्स को स्टाइल, और जो थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है उसको ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर ओवुल मौजूद होते हैं, और जब ओवुल प्रोड्यूस होता है तो वो फीमेल गैमेट्स बनता है। तो आपने देखा कि जो एंथर के अंदर क्या मौजूद होता है, पोलन ग्रेन्स, वो प्रोड्यूस होकर मेल गैमेट्स बनता है। और जो पिस्टिल है, पिस्टिल के अंदर ओवुल मौजूद, तो इसको हम मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स समझ लिया हमने। तो एक नंबर का एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है कि मेल गैमेट्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो आपका एंथर में मौजूद होता है, जो कि पोलन ग्रेन्स की फॉर्म में रहता है। और बाद में यही पोलन ग्रेन्स आपका मेल गैमेट्स बन जाता है। और फीमेल गैमेट कहाँ पे रहता है, ओवल के फॉर्म में रहता है, वो ओवरी में मौजूद होता है। ओवरी कहाँ होती है, पिस्टिल में होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं, यानी कि आपस में मिलते हैं, तो क्या बनते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट कहाँ बनता है, ये आपके पिस्टिल वाले फॉर्म, ओवरी में ही जाइगोट बनता है। यानी कि मेल एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जाइगोट किसके फ्यूजन का होता है रिजल्ट, तो मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन का रिजल्ट होता है जाइगोट। आपसे दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं जाइगोट क्या होता है, तो मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को हम जाइगोट कहते हैं। तो पोलिनेशन क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है, आपका पता है कि एंथर में मौजूद होता है। जब पोलन ग्रेन्स आपका स्टिग्मा तक पहुंचेगा, यानी कि पिस्टिल वाले सबसे ऊपरी पार्ट को, स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद इसके अंदर जब जाएगा ओवरी के अंदर, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। अब इसमें 2 टाइप्स के पोलिनेशन होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो जब अगर सेम प्लांट के सेम फ्लावर पर एंथर से आपका स्टिग्मा तक पहुंचता है, यानी ट्रांसफर होता है पोलन, तो उसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पोलिनेशन, जब आपका पोलन स्टिग्मा से
सॉरी एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है, लेकिन अदर प्लांट के अदर फ्लावर्स पर, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए जो पिंक है वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन लिखा है कि इफ़ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर आर एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो जब एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है लेकिन सेम फ्लावर पे पहुंचता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन आपका क्या हो गया कि जब पोलन क्या होता है वो अदर फ्लावर के आपके स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, यानी कि डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। व्हेन द पॉलन ऑफ अ फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद करने लायक है, और आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, या दोनों के बीच में क्या डिफरेंस। अपने ही प्लांट्स के फ्लावर पे होता है, और क्रॉस जो होता है वो अदर फ्लावर के सॉरी अदर प्लांट के फ्लावर पे होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये पिक्चर्स दिख रहा है आपका, जाइगोट फॉर्मेशन दिख रहा है। जाइगोट क्या होता है आपको पता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम जाइगोट कहते हैं। ये देखिए, ये पूरा हमारा क्या है, पिस्टिल है। पिस्टिल आपने देखा, पिस्टिल के सबसे ऊपरी वाला भाग क्या होता है, स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा में जब हमारा पोलेंस आता है, और आने के बाद ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जब ओवरी में पहुँचता है, तो जब पोलेंस जो यानी कि प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस होने के बाद क्या बनता है, मेल गैमेट्स बनता है। जब मेल गैमेट्स जब बनने के बाद आपका ओवरी तक पहुंचा, तो ये फीमेल गैमेट से फ्यूजन करता है। फ्यूजन करने के बाद ये जाइगोट फॉर्मेशन करता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है यहाँ पे, और पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होगा तो यही आपका जाके आगे क्या बन जाएगा, मेल गैमेट्स बन। ये जो आपका पोलन ग्रेन्स जब जर्मिनेट होता है तो आपका मेल गैमेट्स बनता है, और मेल गैमेट्स आके फीमेल गैमेट से जब ये फ्यूजन करता है तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस ही आपका फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और ये एक नंबर का एमसीक्यू भी है कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जब जाइगोट होता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमेशा क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन द गैमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट, और द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये पूरा प्रोसेस जो है ना वो आपका फर्टिलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जो जाइगोट होता है वो आगे बड़ा जब होता है यानी डेवलप होता है तो किस फॉर्म में होता है, एम्ब्रॉय के फॉर्म में होता है। तो जो जाइगोट आपका डेवलप होता है तो एम्ब्रॉय बनता है। तो ये एक नंबर का एमसीक्यू है कि आफ्टर डेवलपिंग जाइगोट किसका फॉर्म लेता है, तो एम्ब्रॉय। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेच्योर ओवरी जो होता है वो क्या बनता है, तो मेच्योर ओवरी जो होता है आपका, ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट। तो आपका एक नंबर का एमसीक्यू कि मेच्योर ओवरी जो होता है वो हमेशा फ्रूट बनता है। ठीक है, और फ्रूट बनने के बाद वो जो फ्लावर जो उसके साथ अटैच रहता है वो गिर जाता है। तो देखा आपने किस तरह से सीड्स जो है एक फ्रूट का फॉर्म लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या होता है, मतलब कि कोई बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है, उसको हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं। तो आपका 3 तरीकों से सीड डिस्पर्सल होता है, एक होता है विंड, दूसरा वाटर, और तीसरा एनिमल। एनिमल्स मतलब कि इंसेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे एक आपका एमसीक्यू पूछ सकता है, ये जो आपका मैपल मैपल का सीड है, ठीक है, और ये आपका ड्रमस्टिक का सीड्स है। इसमें जो देखिए आपको दिखते हैं विंगेड सीड इसको बोलते हैं, क्योंकि इनके पंख जैसे इनके बीच में जो होते हैं ना सीड्स में विंग्स लगे होते हैं, यानी पंख लगे होते हैं, और ये विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सीड डिस्पर्स होते हैं, इसीलिए इनको विंगेड सीड कहा जाता है। तो ये मैपल वाला जो है आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, आपका देखिए ये आपका सनफ्लावर का बीज है, और ये आपका मदार का बीज है। ये दोनों जो सीड्स है ना ये भी थोड़ा हेरी टाइप के हैं, पंख टाइप के हल्के होते हैं, ये भी विंड के थ्रू आपके एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होते हैं। ये जैंथियम है, जैंथियम इसमें देखिए ये साइड साइड से हुक टाइप के लगे होते हैं, ये किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, अटैच होकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये जैंथियम का जो है ये अटैच होकर किसी के थ्रू ये चले जाते हैं। नेक्स्ट, तो ये हमने अभी तक सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट पढ़ चुके हैं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन भी हम उसको समझे भी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।